राधा किशन दमानी। कौन है राधा किशन दमानी? दलाल स्ट्रीट से लेकर डी मार्ट तक का सफर, ओनर ऑफ डी मार्ट। राधा किशन दमानी को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। आज के डेट में अगर हमें सामान अगर सस्ते दाम में चाहिए या ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है डी मार्ट का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 12 जुलाई 1955 में जन्म हुआ था आपके पिता शिव किशन जी दमानी। पहले आप एक अपने करियर जो स्टार्ट किया था एक ब्रोकर के तौर पे, स्टॉक ब्रोकर के तौर पे स्टार्ट किया। यहाँ पे आपने बहुत दिन तक काम किया, पर आपने देखा कि इसमें आप जितना करियर ग्रोथ चाहते थे उस टाइप का नहीं था। इसी की वजह से फिर राधा किशन दमानी ने एक इन्वेस्टर के तौर में अपना करियर स्टार्ट किया। सोचा कि अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अपना करियर को आजमाएंगे। उसके बाद इन्होंने उसमें बहुत दिनों तक काम किया और समय था 1990 से 1992 के आसपास का। आप सभी ने स्कैम 1992 सीरीज देखा होगा, जिस टाइम हर्षद मेहता ने स्टॉक को मैनिपुलेट करके बहुत ज़्यादा शेयर का दाम ऊपर कर दिया था। उसी टाइम राधा किशन दमानी जी ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने शेयर देखे कि समझ गए थे कि शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है शेयर का। इसी वजह से उन्होंने शेयर पे शॉर्ट सेलिंग चालू कर दिया और जब हर्षद मेहता का जो स्कैम था एक्सपोज हुआ, तो उसके बाद जितने भी शेयर में हर्षद मेहता ने इन्वेस्ट करके रखा था, सारे शेयर धड़ाम से गिर गए और उस सारे शेयर में राधा किशन दमानी जी ने शॉर्ट सेलिंग करके रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया वहाँ से। और ये था उनके करियर का पहला मास्टर स्ट्रोक। यहाँ से उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग वाला जर्नी में भी बहुत पैसा कमाया और ट्रेडिंग में भी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इससे भी उनको कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने सोचा कि अब अपना कुछ कंपनी बनाया जाए। इसी में वो बहुत सारे रिसर्च वर्क कर रहे थे। बात 2000 का, जब उन्होंने सोचा कि अब हमें अपना एक कंपनी एक अच्छा से बनाना चाहिए, तब वो पूरी दुनिया में घूमने निकले, रिसर्च करने निकले कि किस टाइप का कंपनी बनाना चाहिए। तो उन्हें समझ में आया कि एक रिटेल चेन बनाना चाहिए। तो रिटेल चेन को समझने के लिए वो यूएसए, यूके, अलग अलग देश में बहुत जगह घूमे, अच्छे से रिसर्च किया। यूएसए का जैसे कि वॉलमार्ट है, उसको भी रिसर्च किया कि वो इतना प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहा है, इतने बड़ा चेन। तो वहाँ सबको रिसर्च करने के बाद, अच्छे से सब कुछ जानने के बाद वापस भारत आ गए राधा किशन दमानी जी और 2002 में उन्होंने डी मार्ट का शुरुआत किया। 2002 से 2010 तक डी मार्ट का सिर्फ और सिर्फ 25 स्टोर खुला था और 2010 से लेके 2021 तक डी मार्ट के पास टोटल 200 स्टोर हो गया था। ये था और इसमें सबसे बड़ा कारण है डी मार्ट का जो कि वो स्टोर को रेंट पे नहीं लेते। 99% उनका जो स्टोर रहता है वो आपका अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है या फिर लीज पे ले लिया जाता है, 30 ईयर का लीज पे, जो उनको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू रेंट। तो यहाँ से उनका एक कॉस्ट कटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा डिस्काउंट दे पाते हैं। राधा किशन दमानी का जो ये बिजनेस मॉडल है पूरा एक तरह से बोला जाए तो डिस्काउंट में है, बहुत अच्छा अमाउंट में डिस्काउंट देते हैं। अपना जो इनका जो मॉल होता है उस पर ज़्यादा ना इंटीरियर एक्सटीरियर में ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, पैसा वेस्ट उस पर नहीं ज़्यादा करते, क्योंकि जितना कम वो सब पे खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर को डिस्काउंट दे पाएंगे और जितना ज़्यादा कस्टमर को डिस्काउंट देंगे कस्टमर उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा वहाँ पे आने के बाद। वहाँ पे जो उनका जो बिजनेस मॉडल था ये था। वो राधा किशन दमानी जी का कहना है कि किसी भी काम में हम पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, पर हम कुछ एरिया को अपना उस फील्ड को पूरा अच्छे तरीके से स्किल होके वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो राधा किशन दमानी जी ने अपना डी मार्ट स्टार्ट करने टाइम में अपने 3 की एरिया को आइडेंटिफाई किया, जिस पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और जो वही आज कारण है उनका सक्सेस का। तो जो 3 की एरिया था उनका कस्टमर, वेंडर एंड उनका जो एम्प्लॉई है। तो चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं कैसे इनको राधा किशन दमानी जी ने कंट्रोल किया, अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो पहला था कस्टमर का मेंटेलिटी को राधा किशन दमानी जी ने समझ चुके थे। जब वो बहुत फॉरेन कंट्री में रिसर्च कर रहे थे, बहुत टाइम तक इंडिया में रिसर्च किए, इंडियन कस्टमर को समझे उनका मेंटेलिटी क्या है। तो सारे रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि अगर डिस्काउंट मिलता है कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने यही प्लान किया कि हम अपने मॉल को ज़्यादा इंटीरियर एक्सटीरियर में पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, लाइटिंग में ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉय पे ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हो सके कॉस्ट कटिंग करेंगे ताकि हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की वजह से आज कस्टमर डी मार्ट के स्टोर पे हर बार कंटिन्यूसली विजिट करते हैं अपना शॉपिंग करने के लिए। तो ये था उनका कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका। दूसरा था इनका वेंडर, जिसमें कि एक प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम में कि डी मार्ट
कि जैसे कि मान लीजिए एक आईटीसी कंपनी है और उसके बाद बीच में आता है हमारा वेंडर जो कि एक स्टॉकिस्ट होता है, उसके बाद आता है रिटेलर, होलसेलर एंड आपका मॉल वगैरह। तो अगर आईटीसी से जो स्टॉकिस्ट या फिर जो वेंडर होते हैं जो वो सामान खरीदते हैं उनसे स्टॉक लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि बिस्किट का उन्होंने स्टॉक लिया, तो आईटीसी जो कंपनी है वो वेंडर को बोलता है कि आप हमें 7 दिन में पेमेंट हमारा क्लियर कर दीजिए। पर जो वेंडर लोग जो आगे जो सामान सप्लाई करते थे होलसेलर को या मॉल वाले को, उन लोग उनको जो पेमेंट देते थे वो 15 दिन में बाद देते थे पेमेंट। जिसकी वजह से जो उनके पास जो 8 दिन का जो पेमेंट गैप हो जाता था, 7 से 8 दिन का, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। और टैक्स बचाने के चक्कर में इनका जो सारा डॉक्यूमेंट सही से नहीं रहता था, तो बैंक भी इनको लोन सही से प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। जिसकी वजह से वेंडर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसको राधा किशन दमानी जी ने आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वो डायरेक्ट वेंडर के पास गए, उनसे कहे कि आप हमें सामान दीजिए, आपको जो दूसरे लोग पेमेंट कर रहे हैं 15 दिन में, हम आपको पेमेंट 4 दिन में ही कर देंगे। आपको तो पेमेंट 7-8 दिन में करना होता है कंपनी को, पर हम आपको पेमेंट 7 से 8 दिन के अंदर में ही कर देंगे। तो हम आपको पेमेंट 4 से 5 दिन के अंदर में कर देंगे। तो इससे जो वेंडर लोग थे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने सोचा ये तो अच्छा है कि हमारे पास अच्छा खासा मतलब पेमेंट करने का डेट से पहले हमारे पास हमारा पेमेंट आ जा रहा है। पर राधा किशन दमानी जी ने कहा कि अगर मान लीजिए आप दूसरे वेंडर को, दूसरे होलसेलर को अगर आप सामान बेच रहे हैं 1 करोड़ का सामान खरीद के 1 करोड़ 2 लाख में बेच रहे हैं, तो वही सामान आप हमें डिस्काउंट में देना होगा 1 करोड़ 1 लाख रुपए में। मतलब अगर मैं पहले पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए। वेंडर ने भी सोचा कि ये भी सही है, पेमेंट जो बीच में जो हमारा गैप हो रहा था, जो हमारा सप्लाई रुक रहा था, ये तो नहीं रुकेगा अगर पेमेंट टाइम टू टाइम आएगा। तो राधा किशन दमानी जी के इस क्राइटेरिया को वेंडर लोग मान लिए, जिससे कि वेंडर का जो पेमेंट वाला प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। राधा किशन दमानी जी को जो सामान डिस्काउंट में चाहिए था वो मिलने लगा। ये था दूसरा डीमार्ट के सक्सेस का। थर्ड जो था उनका एम्प्लॉय में उन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉय हायर नहीं किया। ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करना मतलब ज़्यादा मैनेजमेंट उनको मैनेज करना, ट्रेन करना, अगर सही से काम नहीं कर पा रहे फिर निकालना, फिर हायर करना, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था। वो लोग एक लिमिटेड मतलब दूसरे मॉल के कंपैरिजन में लोग 50% एम्प्लॉय रखते हैं, कोई सेल टारगेट नहीं है। एक बेसिक से आपको ट्रेनिंग दे दिया जाता था और उसके बाद आप उन वहाँ पे बस नॉर्मल सा काम करना कि अगर कस्टमर आ रहे हैं उनको सामान नहीं मिल रहा कहाँ पे वो बता देना, कोई रैक पे अगर सामान खाली हो गया वहाँ पे जाके सामान रख देना। एक नॉर्मल सा काम, बेसिक काम एम्प्लॉय लोग का रहता था, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का कोई सेल टारगेट नहीं रहता था, तो एम्प्लॉय लोग भी परेशान नहीं होते थे और इसी की वजह से उनको काम नहीं छोड़ना पड़ रहा था। तो इनको पास इन लोगों को डीमार्ट को फिर से रिक्रूटमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। वही एम्प्लॉय इनके साथ कंटिन्यूअसली काम करते हुए जा रहे थे, जिससे इनका टाइम बच रहा था और एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय इनके पास हो गए थे, सेम चीज़ को काम करने वाले लोग। तो ये 3 कारण था जिससे डीमार्ट आज अपने सक्सेस के यहाँ तक पहुँच चुका है, कस्टमर, वेंडर एंड स्टाफ। डीमार्ट का जो पहला जो आईपीओ आया था 2017 में आया था, जो कि 1870 करोड़ रुपया का आईपीओ था, जो कि 114% प्रीमियम में जाके लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी पे। और आज का डेट में जो डीमार्ट का स्टॉक है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट उसका जो पेरेंट कंपनी है। तो ये था हमारा डीमार्ट का केस स्टडी। इससे स्मॉल बिजनेसमैन लोग क्या सीख सकते हैं? स्मॉल बिजनेसमैन लोग इससे सीखने के लिए कि पहला चीज़, किसी भी बिजनेस में एंट्री करने से पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करना है, पूरा उस इंडस्ट्री को या फिर उस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना है, किस टाइप से हम सेल कर पाएंगे, कस्टमर का क्या नीड है, क्या डिमांड है, वो सब चीज़ को समझना। उसके बाद अपने कुछ की एरिया को आइडेंटिफाई करना उस बिजनेस का, और उसके बाद उस पर फोकस करना, क्योंकि सारे चीज़ पे तो हम फोकस नहीं कर सकते, तो कुछ जो की एरिया रहेगा उस पर फोकस करना और उसके बाद अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना। तो ये था हमारा पूरा डीमार्ट का केस स्टडी। स्मॉल बिजनेसमैन इससे क्या सीख सकते हैं ये भी था इसमें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।